हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आप लोग होली तो खेल लिए होंगे और अब चलिए पढ़ाई पर लगते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वाला वीडियो मैंने बना दिया है। आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसमें पियोन का, क्लर्क का, कंप्यूटर रीडर का, स्टेनो का, वही स्टेनोग्राफर का, सबका सिलेबस से लेकर एग्ज़ाम कब होगा सब मैंने बता रखा है। ओके, 9 तारीख को वीडियो बनाया है मैंने, देख लीजिए। शाम को 5 बजे का अपलोडिंग होगा। उस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और चलिए पहले हम हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश करेंगे, उसके बाद मैथ करेंगे। तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। सभी दोस्तों को शुभ संध्या। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 48। अगला प्रश्न है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बताइए। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, व्यंजन की परिभाषा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? चूँकि ये सर्वनाम चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं मैं लेकर आया हूँ, वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अक्षरों की माला को, लिपि में मान चिन्ह या वर्णों के समूह को, घोष ध्वनियों को, व्यक्त शब्दों को। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लिपि में मान चिन्ह या वर्णों के समूह को। अगला प्रश्न, महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, कम ध्वनि उच्चारण वाले वर्ण, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कर सकते हैं आप, बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगा हो उसे महाप्राण वर्ण का मतलब होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? प्रत्येक व्यंजन में स्वर्ण की ध्वनि होती है। प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद है छ, त्र, ज्ञ, स्वतः उच्चारित वर्ण है। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहते हैं। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ, स्वतः उच्चारित वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? ऑप्शन है अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, म। इसमें से कौन राइट आंसर होगा? बताइए अल्प प्राण वाला। राइट आंसर हो जाएगा क ग, बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रकंपित व्यंजन कौन है? निम्न में से प्रकंपित व्यंजन कौन है? ऑप्शन है य, उसके बाद है र, उसके बाद ल, उसके बाद व। बताइए इसमें से कौन प्रकंपित व्यंजन है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा र। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा? ऑप्शन है मूर्धन्य स, न, र, ज। इसमें से कौन राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी न। अगला प्रश्न, ध्वनि की सबसे लघुतम इकाई कौन है? ऑप्शन है शब्द, भाषा, वाक्य, अक्षर। क्या है? शब्द, भाषा, वाक्य, अक्षर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर अक्षर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंठे कंठीय व्यंजनों का उच्चारण होता है। ऑप्शन है ग्रीवा से, कठिनता से, कंठ से, ओष्ठ से। बताइए क्या राइट आंसर होगा? कंठ से जिसका उच्चारण होता है उसे बताना है आपको। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठ से। अगला प्रश्न, इसमें बताना है ओष्ठ व्यंजन समूह यानी ओष्ठ से कौन कौन सा अक्षर है, कौन कौन सा बताइए जो ओष्ठ से उच्चारण होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर में है य, र, ल, व। उसके बाद है बी नंबर में छ, त्र, ज्ञ, स्र। उसके बाद है सी नंबर में त्लाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ओष्ठ से देखना है। उसके बाद है डी नंबर में प, फ, ब, भ, म। तो मुझे लग रहा है डी ही राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा आप लोग का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं?
ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। देखिए दोस्तों, जो लोग अगर बीएड का एग्जाम देने वाले हैं या डीएलएड का, उसमें हिंदी है तो आप हिंदी यहाँ से उच्चारण कर सकते हैं, यहाँ से आप हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हिंदी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है और सिलेबस जो है यही है लगभग। लगभग क्या, सिलेबस सेम टू सेम है जो मैं करवा रहा हूँ। तो हिंदी आप यहाँ से कर रहे हैं तो एक तो बीएड का और डीएलएड का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठ तालव्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। अगला प्रश्न, अगला है, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ण कौन सा है? इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ण कौन सा है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, सभी। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। अगला प्रश्न देखिए, हर्षई दीर्घई किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है कंठ, दंत, दंतोष्ठ, तालव्य। तालव्य, बताइए किस प्रकार के वर्ण हैं? क्या राइट आंसर होना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है अंग, य, स, ट। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंग, य, स, ट। इसमें से बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों य। अगला प्रश्न देखिए, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, तालु, नासिक, दंतोष्ठ, मूर्धा। इसमें से किससे व का उच्चारण होता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंतोष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंत। अगला प्रश्न देखिए, च और छ का उच्चारण स्थान क्या है? च और छ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तालव्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, क और ख का उच्चारण स्थान क्या है? क और ख का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क और ख का उच्चारण स्थान बताना है इसमें से। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा कंठ से होता है इसका उच्चारण। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्धन्य। मूर्धन्य से होता है। चलिए, हिंदी हो गया हम लोग का। अब हम लोग इंग्लिश देखते हैं, उसके बाद मैथ देखेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न है आपके सामने, बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। क्या होना चाहिए? ऑप्शन है टू अटैक फायरसली, उसके बाद टू मोर देन वन कैन डील विथ, उसके बाद है टू बी ऑलवेज हंग्री, उसके बाद है टू हैव एन ऑफसेट स्टोमक। क्या राइट आंसर होना चाहिए? देखिए, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब है अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास, यानी आपकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं आवश्यकता से ज़्यादा किसी चीज़ को करना। यानी टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ बोल सकते हैं। तो राइट आंसर देखिए दिया हुआ है बी नंबर में राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंपैशन दिया है। क्या दिया है? कंपैशन। कंपैशन कहने का मतलब है दया या करुणा वाला। इसमें से उचित समानार्थक शब्द यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पैटी, हर्टलेसनेस, इंडिफरेंस और क्रूरलिटी। क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर? तो दया, दया में इसका होता है पिट्टी करते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों, एंटोनिम विलोम बताना है। एगोनी, बताइए इसका विलोम क्या होगा? क्योनी का मतलब होता है पीड़ा या वेदना, कष्टदायक जो होता है। यानी उल्टा क्या हो जाएगा? जो सुखद हो, मनमोहक हो, यानी प्लीजर बोल सकते हैं। ऑप्शन में देखिए पेन, एफ्लिसिएशन दिया है, सफेयरिंग दिया है, प्लीजर। तो राइट आंसर प्लीजर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एप्लीकेशन है वो, सॉरी माफ कीजिएगा, हम एप्लिसिएशन पढ़ दिए थे। अगला है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इंटरनेशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग। टू डैमेज समथिंग कहने का मतलब है कि आगजनी, यानी देखते होंगे गर्मी का जब दिन आता है तो
खेतों में, गेहूं के खेतों में जेठ वैशाख का महीना जो आता है उसमें क्या होता है, आग लग जाता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसको ही ना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग एरेजोन बोलते हैं, आगजनी। ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में राइट आंसर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। क्या बताना है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बताइए क्या होगा इसमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन है बताइए जल्दी। यही है इरेसिस्टिबल, जो है डी नंबर में, यही है आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अगला प्रश्न देखिए, इसमें सिनोनिम बताना है। ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम क्या होगा बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। एनवायंस, डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों बताइए। देखिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी संतुष्टि। हम आंसर ही बता दिए आपको, आप आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा राइट आंसर, सेटिस्फेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम अंडर द गन। अंडर द गन है, इसका आपको मीनिंग आइटम बताना है। टू बी ब्रेव, टू बी क्रूअल, टू बी अंडर प्रेशर, टू बी किल्ड। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। देखिए अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में आना। आपका पढ़ने का मन कुछ और होगा, लेकिन पेरेंट्स आपके बोलेंगे कि नहीं आपको सिविल सर्विसेज ही करना है, यू हैव टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज। प्रेशर, अंडर प्रेशर पेरेंट्स, तो उसके मुताबिक इसमें बताइए अंडर द गन यानी दबाव में आने का मतलब इसमें आपको बताना है मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन में जो दिया है दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, यानी टू बी अंडर प्रेशर बोल सकते हैं, अभी बताए राइट आंसर हो गया यही आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है बिलोम बताना है। एबेंडेंट का बिलोम क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए एबेंडेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों। एबेंडेंट बिलोम का, एबेंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त या बहुल या प्रचुर मात्रा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्याप्त, बहुल या प्रचुर मात्रा में। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं इसका बिलोम क्या हो जाएगा, यानी स्कैर्स बोल सकते हैं, यानी अल्प मात्रा में। ऑप्शन में दिया हुआ स्कैर्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम पीस ऑफ केक। क्या है? पीस ऑफ केक दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, यानी हो जाएगा आपका समथिंग वेरी टेस्टी। ऑप्शन दिया है समथिंग वेरी सॉफ्ट, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी डिफिकल्ट। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। देखिए पीस ऑफ केक का मतलब होता है अत्यधिक आसान, बहुत इजीली, सो इजीली। इसके जैसे क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी इजी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर समथिंग वेरी इजी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन दिया है, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन, आप 11th-12th में पढ़े होंगे। एकीकरण बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं, सही ना बोल रहे हैं जी, वही ना बोलते हैं। तो बताइए इस पर आपको बताना है उचित सिनोनिम बताना है आपको। तो क्या बोल सकते हैं आप, यूनिफिकेशन बोल सकते हैं, यानी एकीकरण बोलते हैं, यूनिफिकेशन मीन्स भी क्या होता है, एकीकरण। तो राइट आंसर यूनिफिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अब मैथ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 रुपया कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या होगा। साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है तो राशि आपको ज्ञात करना है दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मूलधन। मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, यानी समय गुने दर। इस पर बैठा दीजिए, मान निकल जाएगा। ब्याज आपका कितना दिया है, 1350। ओके, उसके बाद ब्याज गुने 100 फॉर्मूले में है तो लिख दिया मैंने। उसके बाद समय कितना दिया है 5, दर कितना दिया है 9, काटिए 5 चौक के 20, 5 दूना 10, 20 बार में ये कट जाएगा। और ये कितने बार में कटेगा, 9 एका 9, कितना बच रहा है, 9 पचे 45, गुना कीजिए 15 दूना 30, तो कितना आ गया 3000 आंसर आ गया आपका। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो राइट आंसर यही बी नंबर में 3000 रुपया दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस तरह के लिए सवाल को आप को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर मान लीजिए कि आप लाभ को y मान लीजिए, ठीक ना, और क्रय मूल्य को y मान लीजिए।
इसमें लाभ प्रतिशत डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। y गुने y गुने y गुने y माने हैं, तो लाभ निकालने के लिए लाभ बटा क्रैमूल गुने 100 होता है, इस पर निकाल लीजिए। तो y से y कट गया यानी 100%। क्या आ गया आपका राइट आंसर? 100%। डायरेक्ट मैंने बताया, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में बनाएंगे पूरा समझ कर मान कर, तो आपको मानना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य x और लाभ यानी प्रॉफिट y ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर आप सीपी निकालेंगे तो x माइनस वाई प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे। नया विक्रय मूल्य निकालेंगे तो बोल रहे हैं 5 गुना, तो 5 गुना चूँकि इसके मुताबिक हमको लेना है तो 3x हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आप मान कर बनाएंगे 100% आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उस पुल की लंबाई जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 36 सेकंड में पार करती है, तो इसमें से क्या है उसकी दूरी बताना है। चूँकि मैंने बताया था ये फॉर्मूला, आप लोग आसानी से उसके सहायता से भी बना सकते हैं, या ऐसे भी बोल चल के भाषा में जैसे नॉर्मली आप लोग बनाते हैं मैथ, वैसे भी बने। मैथ तो बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए ट्रेन की चाल आपको निकालना होगा, चूँकि दिया है ट्रेन की चाल 60 दिया है ट्रेन की चाल, तो इसे मीटर में निकालने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो काट दीजिए। कितने बार में कटेगा? 3 छक 18, 3 दूना 6, ठीक ना, 20 बार में कटेगा। उसके बाद 3 2 तिहाई 6 और 2 दहिया का यानी 50/3 आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया दोस्तों, ठीक ना। क्या आ गया? ट्रेन की चाल 50/3 मीटर पर सेकेंड। चूँकि पुल पार करने में कितना दूरी लगेगा तो निकालेंगे। पुल पार करने में कितना दूरी लगेगा, तो 50/3 और 36 गुने, तो कितना 12 बार में कट जाएगा, तो 12 पंजे 60 यानी कितना आ गया? ये आ गया आपका कितना? 600 मीटर। क्या आ गया? पुल पार करने में लगता है, पुल पार करने में लगता है, जबकि उसे 400 मीटर के क्या है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है। तो चूँकि जब 600 में से हम 400 मीटर घटा लेंगे तो हमारा नहीं निकल जाएगा दूरी, यानी 200 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए दिया है, एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल की प्रति लीटर की औसत लागत क्या है। औसत लागत दशमलव के 2 स्थानों तक सही मान आपको लेना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इसको, थोड़ा ये इसमें ट्रिक की सहायता से नहीं, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल की सहायता से आप बना सकते हैं। इसमें निकालेंगे प्रथम वर्ष में, 3 वर्षों का है तो बारी बारी से 1 साल का निकालेंगे। प्रथम वर्ष का यानी 3 वर्ष का है तो पहले वर्ष का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30,000 बटा पहले वर्ष का 40, काट देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 लीटर आ गया। फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो कितना है? 30,000 और बटा 50, इसको काटिए कितना आ रहा है देखिए तो काट कर, तो इसको आ जाएगा 5 छक्का यानी 600 लीटर आ गया, इसका 600 लीटर। फिर अब 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 वर्ष का कितना दिया है? 60 रुपये प्रति लीटर, यानी 30,000 बटा 60, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा? काटिए तो ये आ जाएगा 500 लीटर, 500 लीटर आ गया। अब बारी बारी से निकालिए तीनों वर्ष का कुल खपत, तो तीनों वर्ष का कुल खपत जब आप निकालेंगे तो 750 प्लस 600 लीटर प्लस एक 500 लीटर, जोड़िए तो कितना आ रहा है? तीनों को ऐड करेंगे तो 1850 लीटर आ गया। चूँकि औसत निकालना है ना हम लोगों को 3 वर्षों का, तो 3 वर्षों का निकालना है, तो 3 गुने 30,000 है हमारा, और बाटा हमारा कितना आया है तीनों वर्ष का? 1850। इसको काट दीजिए, काटेंगे वही आंसर आ जाएगा। काट कर देखिए कितने, 1 0 से 1 0 कट गया, यह कट जाएगा 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। ये 5 से कटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 5 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग दीजिए, यानी आप भाग दीजिए, कितने में भाग देना है आपको? 3 से, 3 तरीके 9, 9,000 में 1850 से 185 से भाग देना है आपको, भाग दीजिए कितना आ रहा है? तो 48.65 रुपये लीटर प्रति लीटर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो राइट आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, 700 रुपये में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया था। 20 रुपये के एक टोलरिंग चार्ज के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए।
किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। चूँकि दे दिया है एक 700 रुपया और एक 20 दे दिया है, 20 रुपया खरीदा गया, उसे टोलिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, तो आपका कुल क्रय मूल्य हो गया, कुल क्रय मूल्य 720 रुपया हो गया, पता चल गया आसानी से। चूँकि लाभ क्या बोल रहा है, लाभ 12.5% पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे आसानी से, किस पर, 720 के साथ। तो 720 गुने लाभ है तो 100 में 12.5 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 112.5 बटा 100। काटिए काटिए, कितना आंसर आ रहा है देखिए काट कर, हम भी इधर रफ कर लेते हैं। यानी 720 गुने एक काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 981, यानी 810 रुपया आ रहा है आपका। कितना आ रहा है देखिए, तो राइट आंसर 810 रुपया हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न है 4 5 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत है आसान है ये, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। 4 5 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। और 3 अंकों की पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या आपको पता है 999 हो गया। 999 में 60 से इसका मौसम निकालेंगे हम, तो मौसम निकालेंगे तो देखिए 60 का 60, कितना बचा 39, नहीं कटेगा, फिर 9 उतारेंगे, कितने बार में जाएगा 6 बार में। देखिए 6 बार में काटेंगे तो 360 आएगा, नीचे 39 बच रहा है, यानी 999 में से हम 39 को घटा देते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो कट सकता है पूरी तरह, यानी 960 पूरी तरह कट जाएगा। तो राइट आंसर आपका 960 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, एक किराने की दुकान में लगातार 4 दिनों में 3,425 रुपया, 3,810 रुपया, 3,155 रुपया और 3,610 रुपये की बिक्री होती है। 35 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए? 5वें दिन में बिक्री बोल रहा है, तो 5वें दिन का क्या हो जाएगा, यानी 5 गुने 3500 डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, गुना कीजिए तो 100, यानी साढ़े इकाई दही सैकड़ा 17,500 आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया क्या, 5 दिनों का बिक्री। चूँकि 4 दिनों का आपको निकालना है तो इसको जोड़कर इसको घटा लेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो जोड़िए, 4 दिनों का निकालेंगे तो 3425 प्लस 3810 प्लस 3155 प्लस 3610, इसको ऐड कीजिए। चारों को जब ऐड करेंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना, 14,000 रुपया। चूँकि 5 दिनों का, 4 दिनों का कितना है 14,000 और 5 दिनों का कितना है 17,500। 17,500 में से इसको घटाना है, घटा लीजिए कितना आएगा, घटाइए देखिए, तो हमको लग रहा है मान 3500 रुपया आ जाएगा। तो 3500 राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा, किसने पूछा है उसका नाम बता देते हैं। ये क्वेश्चन अंकिता गुप्ता ने यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए हम आपको बता देते हैं, हालांकि उनको भेजा भी था मैं बनाकर। देखिए, चूँकि पी क्यू से दुगना तेजी से कार्य करता है, यदि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं? क्या राइट आंसर होगा? बना सकते हैं, जिनको हम बता चुके हैं उनको बनाना चाहिए। चलिए आप लोग बनाइए, देखिए क्या राइट आंसर होगा। पी रेशियो क्यू का क्षमता कितना दिया है, ये 2:1 है, और पी और क्यू का क्षमता निकल गया, और पी और क्यू का समय भी निकालेंगे तो पलट जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि समय निकालने का पलट देते हैं। अब देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि यदि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को कर सकता है, तो पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो हम क्या करेंगे, चूँकि जब ये स्वतंत्र रूप से कर रहा है क्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P/36 दिन, और समय की पूछ रहा है तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम पलट दिए हैं क्षमता को ही, वो हमारा क्या हो गया, समय हो गया है। तो अब आसानी से आपका क्या हो जाएगा, P का मान देखिए काटेंगे तो 18 दिन आ जाएगा। P कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। चूँकि बोल रहा है P प्लस Q दोनों कितने दिन में करेंगे, तो हमारा मैंने एक ट्रिक बताया था, A गुने B और A प्लस B। ये ट्रिक निकालने के लिए इस पर आप बैठा देंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा, यानी 36 गुने 18 और 36 प्लस 18 काटेंगे
वही आपका मान आ जाएगा। चलिए देखिए काट कर कितना राइट आंसर आ रहा है। राइट आंसर 12 दिन आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है एक ट्रेन 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में, यानी 25 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। ट्रेन की गति कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18×3 = 54, 18×4 = 72, यानी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये ट्रेन की गति आ गया। चूँकि 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की गति आ गया, तो बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई 25 सेकंड में पार करती है और 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन, देखिए एक ट्रेन 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड में। तो पहले आप 42 में से 25 को घटाइए, घटाइए कितना आ रहा है, तो 17 आ जाएगा। अब आपको ट्रेन की गति पता है कितना, 20, और पार करती है कितने, 17 सेकेंड का समय लेती है। गुना कीजिए, इसको कितना आ रहा है, 17×2 = 34, यानी 340 मीटर। ऑप्शन में देखिए कहीं है तो सी नंबर में राइट आंसर यही हो जाएगा। आप अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, कुछ आया नहीं, गुना भागा खेल है। बहुत लोग बोलेंगे कि टॉप है तो नहीं बता रहे हैं, टॉप का बात नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन 2 बार बता चुके हैं आप, अब भी नहीं, अब नहीं बना पाएंगे लोग तो फिर दिक्कत है। इतना हिंट दे सकते हैं आपको, A = P × 100 + R/100, इस पर ही बनेगा ये समय के लिए स्क्वायर। अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का मान भी दिया है, अब आसानी से निकाल लीजिएगा। हम आंसर बता देते हैं क्या राइट आंसर होगा, 7% आएगा आप निकालेंगे तो। चलिए इसको देखिए, ये भी हम बता चुके हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हालांकि तीनों का एक साथ निकाल लेना है आपको। 1/8 हिंट दे देते हैं, आपको बनाना है 1/20 + 1/25 निकाल लेंगे। इस पर तीनों के हिंट के तहत आंसर हम बता देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, यानी 200/43 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें तो मान ज्ञात करना है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये खुद आप बना लेंगे लोग। आप इसमें भी कुछ नहीं है, खुद आप बना लीजिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है लेवल है इसका, तो आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप लोग सॉल्व कीजिए, हम भी बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए, सॉल्व कीजिए, समय देते हैं आप लोगों को दोस्त। देखिए लोग कितना आंसर आ रहा है, हम बताते हैं। क्या राइट आंसर होगा, चलिए अब हम भी सॉल्व करते हैं, आप लोग बनाइए। देखिए इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, हालांकि मैंने हम भी बता चुके हैं, फिर से एक बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए एक तरफ सेब, सॉरी माफ कीजिएगा, देखिए क्या करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक तरफ आपको एप्पल लिख देना है, एक तरफ स्ट्रॉबेरी। चूँकि स्ट्रॉबेरी 6 है और 15 सेब है, उसी के अकॉर्डिंग हम 6/15 लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे, स्ट्रॉबेरी लिखेंगे एक तरफ, फिर एप्पल लिखेंगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, स्ट्रॉबेरी 16 हो जा रहा है, और यहाँ पर बनाना है, बनाना का मान कितना हो जाता है, 2, इक्वेशन ये 2 हो गया। चलिए अब इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे, केला, या आप बनाना लिख सकते हैं, एक तरफ पोटैटो लिख सकते हैं। उसके बाद केला 15 हो जाता है और आलू 6 हो जाता है, इक्वेशन ए थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड
को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग मल्टीप्लाई कर कर देखिए कितना आ रहा है आपका मान, मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका मान आएगा। चलिए एक तरफ हम लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। एक तरफ इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं, बनाना फिर पोटैटो। अब देखिए कौन कौन, स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी कट जाएगा, बनाना से बनाना कट जाएगा, यानी एप्पल बाई आलू बच रहा है। तो एप्पल बाई आलू का मान जब उसी के अकॉर्डिंग काटेंगे तो आपका मान आएगा 8/1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8:1। तो 20 रुपया चूँकि पुट करना है, सेब 20 रुपया चल रहा है और पोटैटो का मान नहीं है, यानी पलट देंगे तो 8/1 हो जाएगा। अब एक आलू का कीमत निकालने के लिए देख लीजिए कैसे निकालेंगे, तो हमको लग रहा है ये सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है 2.5, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, बहुत आसान है, एक साथ निकालना है। थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं हम, हिंट दे देते हैं। ए का मान निकालेंगे आप तो ए का मान आ जाएगा 100 + 80, यानी 180 आ जाएगा। उसी तरह बी का मान निकालेंगे तो 150 आ जाएगा, 150। फिर ए बाई बी का मान निकाल देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा आप निकाल कर, राइट आंसर आ जाएगा 6.5। ठीक ना दोस्तों, 6.5 आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखने में भारी लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, राइट आंसर 15 हो जाएगा, राइट आंसर 15 हो जाएगा। दोस्तों आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना होगा उतना हम अपने तरफ से प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आपको करते रहना है। हमारे साथ जुड़िए, आप नए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस सेट जो है आप तक आसानी से पहुँचे। बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोस्त कहाँ से मिलेगा? चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी ना, बेल आइकन को दबाओगे, नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले जाएगा। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर नहीं मिलेगा आपको, नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा तो आप कैसे देखोगे, कैसे करोगे क्लास? टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आपको वहाँ से मिल सकता है। ठीक ना दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पर। टेक केयर, बाय बाय सभी दोस्तों को, गुड नाइट।